बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए, हमने ये बनाया था कि सेल, हमने पहले बता दिया था कि जो जो बैक्टीरिया है एक यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली मेम्ब्रेन है उसका नाम सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो अब हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सेल वॉल जो है ना वो प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा इनर ऑर्गन्स की। जो भी ऑर्गेनेलीज इनर जो है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोटाइड है, राइबोसोम्स हैं, इन सब की ये जो है ना प्रोटेक्शन करेगा। अच्छा, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और इसकी इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकिन। ओके, अब देखें, पेप्टाइडो ग्लाइकिन इसका मतलब क्या है? ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। देखो, एक पेप्टाइड और एक ग्लाइकिन। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड एक प्रोटीन है, ठीक है, और ग्लाइकिन क्या है? ये जो है अपना अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, मसलन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल मार्मेरिक एसिड। ओके, तो अब ये ग्लाइकेन की ना, ये देखिए, ये इस तरह की ये एक चेन बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अंदर क्रॉस लिंकेज होती है, वो क्या होती है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया जी। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बात समझ आ गई। ठीक है, एन एसिटाइल मार्मेरिक एसिड, अन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, और देखिए इस तरह ये क्रॉस लिंकेज बनाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये देखिए, ये क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। किसकी बोला? बैक्टीरिया की। ठीक है, अब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। अब इसके दरमियान जो स्पेस है, इसके दरमियान जो स्पेस है, ये आपके एमसीक्यू आता है। इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्म। क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है, पेरीप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेरीप्लाज्म होता है, ये बिल्कुल एक जेल टाइप मटेरियल होता है जो इन दोनों के स्पेस को कवर कर लेता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल बड़ा सिंपल है कि जी आपके पास बैक्टीरिया तो हम सुनते चले आ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम आगे पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आपके पास लास्ट 2019 में आपका जो एनुअल में पेपर आया था, तो उसमें ये लिखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या लिखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल वॉल की बुनियाद पर आप इसको क्लासिफाई करें। किसको बोला? बैक्टीरिया को। तो हमने जब भी क्लासिफिकेशन करेंगे सेल वॉल की बुनियाद पर, उसकी मॉर्फोलॉजी, बनावट के लिहाज से, तो बैक्टीरिया दो किस्म के हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब फिर सवाल ये आ जाता है कि ये ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल है, ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल है। तो ये पता क्या था, ये जो अपना आपके पास ग्राम स्टेनिंग, इसे कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये हमें कैसे पता लगता है? तो हमें ये स्टेनिंग से पता लगता है। किससे पता लगता है? स्टेनिंग का मतलब होता है रंग कर देना। मसलन आप अपने हाथ पे मेहंदी लगाएं
तो मेहंदी का रंग आ जाएगा ना। लेकिन अगर नीचे आप शापर रख दें, पॉलीथाइलिन, ठीक है, शापर रख के उसके ऊपर मेहंदी लगाएं और फिर हाथ को हटा के धो लें, तो क्या हाथ के ऊपर निशान लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टेन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए एक होता है प्राइमरी डाई। क्या होता है लफ्ज? प्राइमरी डाई, एक डाई प्राइमरी डाई होता है। ठीक है, फिर इसे प्राइमरी डाई के साथ इसको स्टेन करते हैं। ठीक है, फिर इसको अल्कोहल, एक टेक्निक हम पढ़ेंगे, अल्कोहल से धो देते हैं। ठीक है ना, वाटर से भी धो देते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, फिर इसके बाद होता है सेकेंडरी कलर डाई, सेकेंडरी डाई। ठीक है, सेकेंडरी डाई, उसके साथ इसे कलर करते हैं। ठीक है, फिर उसको दोबारा रिंस करते हैं वाटर के साथ। और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जो रेड कलर के नजर आएंगे, जो किस कलर के? रेड कलर या पिंक कलर के नजर आएंगे, तो वो ग्राम नेगेटिव होंगे। और जो वायलेट कलर के होंगे, किसके कलर के होंगे? वायलेट कलर के होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। यानी कि जो बैक्टीरिया प्राइमरी कलर से स्टेन हो गए और उसे धोने से भी वो कलर नहीं हटा, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो धोने से जिनका प्राइमरी कलर तो रिमूव हो जाता है, और जो सेकेंडरी कलर होता है, यहाँ पे सैफरानीन होता है, उसके साथ वो कलर हो जाए, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो ये आपके पेपर में सवाल आ जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो ग्राम स्टेन के साथ स्टेन हो जाए, ठीक है ना, वायलेट कलर आ जाए, तो वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, और जो ग्राम स्टेन ना हो और वो सेकेंडरी डाई के साथ स्टेन हो, तो उनको क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये तो बेटा ये हम ऐसे पढ़ते रहे, पता हो ना कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते क्या है, तो फिर हम बैठे रहे। ओके, तो फिर हमने अब देखिए नेक्स्ट हमें कहना है कि भाई अब क्लासिफिकेशन कहनी है। जब भी हम कहेंगे ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव होगा और ग्राम नेगेटिव होगा। ओके, ग्राम पॉजिटिव में मैंने आपको बता दिया और ग्राम नेगेटिव में बता दिया। आपने तीन चीजें याद रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पहला पॉइंट होगा थिकनेस। क्या होगा? थिकनेस, कि उसकी थिकनेस कितनी है। ओके, ठीक है, उसकी थिकनेस की है। फिर उसके बाद होगी उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ओके, तो ये दो तीन बातें हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए याद रखिएगा कि ये देखिए जो ग्राम पॉजिटिव होगा ना है, उसकी थिकनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। कितनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें 25% है, सॉरी, इसकी थिकनेस क्या होगी? 25 माइक्रोमीटर होगी। ओके, और जो ग्राम नेगेटिव होगा उसकी थिकनेस क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और इसकी कितनी होगी? 3 नैनोमीटर। देखो कितना कम है, 20 और 25 में कितना फर्क है। ठीक है, अच्छा, इसमें इसकी कंपोजिशन में होगा पेप्टाइडो ग्लाइकेन। कितना होगा ये? इसके अंदर होगा, ये आपके पास होगा 60 to 90%। 60 to 90% क्या होगा? पेप्टाइडो ग्लाइक। तो इसकी थिकनेस किसकी वजह से ज्यादा है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन की वजह से। और जबकि इसके अंदर अपना पेप्टाइडो ग्लाइकेन कम होती है। ओके, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर थीकोइक एसिड होता है। क्या होता है? थीकोइक एसिड मौजूद होता है। इसके अंदर थीकोइक एसिड मौजूद नहीं होता। अब इसके अंदर लिपिड नहीं होती, कम होती। इसके अंदर लिपिड की 10% होती है। ओके, इसमें लिपिड, इसमें क्या क्या होगा? फिर देखो प्रोटीन होगी, प्लस कार्बोहाइड्रेट होगी, प्लस लिपिड होगी। ठीक है, प्लस लिपिड होगी। और इसी लिपिड की वजह से, इस लिपिड की वजह से जो अपना, इस लिपिड की वजह से
ठीक है ना, ये प्राइमरी कलर्स के साथ स्टेन नहीं होता। ओके, अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो लेस कम्प्लेक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है। तो ये है जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहला होता है कि वो प्राइमरी कलर से स्टेन होते हैं, वो स्टेन नहीं सेकेंडरीज होते हैं। ओके, इसका कलर वायलेट होता है और उसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ग्राम पॉजिटिव की ग्राम नेगेटिव की थिकनेस कम होती है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और थीकोइक एसिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, थीकोइक एसिड नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर कंपोजिशन में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स मौजूद होता है। ओके, जबकि इसके अंदर लिपिड्स की मकदार कम होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लेस कम्प्लेक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर मोर कम्प्लेक्स होता है। ये 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया था। ओके, अच्छा फिर बाद एक लफ्ज हमने इस्तेमाल कर लिया, दो लफ्ज इस्तेमाल किए, पेरीप्लाज्म। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, पेरीप्लाज्म और पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या, हाँ, पहला लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। हमने पहले कह दिया था ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये एक जेलेटिन टाइप प्रोडक्ट से फिल होता है। इस स्पेस को कहते हैं क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और जो ये जेली टाइप मटेरियल होता है इसे पेरीप्लाज्म कहते हैं, इसको पेरीप्लाज्म कहते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई कि नहीं, पेरीप्लाज्म इसको हम कहते हैं। अच्छा अच्छा देखिए एक बात याद रखिएगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी, हर बैक्टीरिया में तमाम ऑर्गेनेलीज या कंपोनेंट एक जैसे नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक बैक्टीरिया में होती हैं और दूसरे में नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक में मौजूद होते हैं, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक चीज़ है कैप्सूल। क्या है, कैप्सूल। अब एक लफ्ज़ हम अब आम रूटीन में तो हम कैप्सूल, ये एक शेल होती है, ऐसे इसको कहते हैं ना कैप्सूल है। तो इसी तरह ये जो ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी सेल वॉल के गिर्द एक जेलेटिनियस टाइप ना सिक्रीशन पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, लेसदार मादा पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, लेसदार मादा, जेलेटिनियस सिक्रीशंस पैदा हो जाती हैं इनके बाहर में। ठीक है, क्लियर होता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया, ये तो आपस में चिपक जाते हैं, आपस में, ये देखिए ये बैक्टीरिया आपस में चिपक जाते हैं। ओके, स्टिक करने का, और इसके अलावा ये होस्ट के साथ भी चिपकने का वजह होता है। तो ये ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कैप्सूल पैदा कर लें। ठीक है, कैप्सूल क्या है, एक लेसदार मादा यानी जेलेटिनियस मटेरियल है जो वो प्रोड्यूस कर ले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो अगर कैप्सूल को देखा जाए तो ये किससे बना होगा, इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं। ओके, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन होते हैं, और इसकी वजह से एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। और और ये देखा गया ज़्यादा कौन बनाते हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ये नहीं बनाते। और इस तरह जो स्पाइरिला है, स्पाइरिला है जो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शक्ल स्प्रिंग की तरह होते हैं, तो ये वो ये कैप्सूल को नहीं बनाते। ये कैप्सूल को कौन बनाता है, ग्राम नेगेटिव ज़्यादा। और जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं, जो डिजीज पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक कहते हैं। उसे क्या होता है, पैथोजेनिक। अब इस मटेरियल को कहते हैं पेरीप्लाज्म, पेरीप्लाज्म। ठीक है, पेरीप्लाज्म कहते हैं। ओके, प्लाज्म नहीं, प्लास, सिर्फ एम नहीं लगाना, बाकी ये सारा ठीक है। इस वेरी क्लियर, आपको समझ आ गई। ठीक है, तो अब हमने इसे आपको समझाया। अब समरी के तौर पे मैं आपको ना ये बताता हूँ कि बैक्टीरिया को हमने कैसे पढ़ना है। ये जो टॉपिक पढ़ा है ना, इसकी समरी जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है, वो कहता है कि एक्सप्लेन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, जब वो की कहता है कि ऑल बैक्टीरियाज, क्या कहता है,
सवाए एक बैक्टीरिया जिसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, और उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। इसलिए बहुत सारे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारते हैं माइकोप्लाज्मा को किल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल जो सेल वॉल पे एक्शन करते हैं ना, अब सेल वॉल तो उसकी होती नहीं है। तो ऐसे ऐसे इन्फेक्शन जिसमें माइकोप्लाज्मा होगी वो ऐसे बैक्टीरियल साइडल जो सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन को नहीं बनने देते, उसके ऊपर एंटीबायोटिक ये असर नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर देखे कहता है कि जी हमने एक बैक्टीरिया देखा और सेल वॉल के लिए कहा कि सेल वॉल सब में होते सिवाय एक के, और उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है आपके बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना, उसकी जो भी इंटरनल कंपोजिशन है ऑर्गेनेलिज उनको उसने बचाना है, प्रोटेक्शन करना है। जब चले थोड़ी सी इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, तो कंपोजिशन देखते हैं कि सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकेन में देखो ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट्स, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब ग्लाइकेन किसे कहते हैं? कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 2 अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो देखो एक का नाम क्या है? एन एसिटाइल मरमेरिक ग्लाइकोसामाइन और एन एसिटाइल मरमेरिक एसिड। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये आपके पास देखें, ये ग्लाइकेन और ये क्रॉस लिंकेज अमाइनो एसिड की क्रॉस लिंकेज बनी हुई है। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो फिर हम कहते हैं कि जी सेल वॉल की बुनियाद पे दो हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हमने कहा कि ये क्या होते हैं? ज़्यादा थिक होते हैं और ये थिन होते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन 60 to 90% होता है, इसमें कम होता है। इसके अंदर थिकोइक एसिड होता है, ग्राम नेगेटिव में थिकोइक एसिड नहीं हुआ करता, और इसकी ये सिंपल होते हैं इनके ठीक है ना, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम ग्राम नेगेटिव की कंपोजिशन देखेंगे तो इसके अंदर पॉलीसेकेराइड भी मौजूद होगा, प्रोटीन भी मौजूद होगी और लिपिड भी मौजूद होगी। तो ये डिफरेंस अगर आ जाए तो बस आपने ग्राम स्टेनिंग का कह देना है, और ग्राम तो जो ग्राम स्टेन के साथ, ठीक है ना, स्टेन हो जाए वायलेट कलर दे दें, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो स्टेन ना हो, ठीक है, और सेकेंडरी डाई के साथ स्टेन हो जाए तो उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा ये इसका एक स्ट्रक्चर बताया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये दो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की है, एक का नाम क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और दूसरे का नाम क्या है? कैप्सूल है। जब पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात की, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इट कंटेन जेल लाइक मटेरियल, ठीक है ना, से कहते हैं पेरिप्लाज कहते हैं। और कैप्सूल क्या कहते हैं? कहते हैं जितने भी मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो अपनी सेल वॉल के गिर्द जेलेटिनियस लेयर पैदा कर लेते हैं, जो कि सेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। ये देखिए, ये आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल होती है, तो ग्राम नेगेटिव ये बनाती हैं, स्पाइरिला बनाती नहीं है। ये आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इतना ही लिखा हुआ है। अच्छा जी, देखें अब मैं एक दफ़ा फिर आपको ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और सेल ये वॉल, ठीक है, और ये क्या है जी? ये मटेरियल है लेसदार, यानी कि स्टिकी मटेरियल है, इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ओके, अच्छा, अब बाज़ औक़ात पता है क्या होता है? जब अगर ये स्टिकी मटेरियल देखें, और से देखें, अगर ये स्टिकी मटेरियल इसके साथ कि बहुत तेज़ी से अटैच हो, स्ट्रिक्टली अटैच हो, तो हम इसको बोलते हैं ये जी अपना कैप्सूल है। ये क्या है? कैप्सूल है। अगर ये लूजली अटैच हो, ये क्या हो? यानी कि ये जो मटेरियल है कि कैसे अटैच हो?
लूजली अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं कि स्लिम है। ये डिफरेंस है। कोई पूछे ना कि कैप्सूल में और स्लिम में क्या फ़र्क है, तो आप यही कहेंगे कि कैप्सूल अगर जो स्टिकी मटेरियल होता है सेल वॉल के ऊपर, अगर वो तेज़ी बहुत सख्ती से मजबूती से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं अपना कैप्सूल। अगर वो लूजली अटैच हो तो उसे हम स्लिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लूज लेयर, अगर इसका हम दूसरा नाम इसे हम कहते हैं ग्लाइको कैलेक्स भी कहते हैं। ओके, इसकी मदद से ये बैक्टीरिया इसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है। अब बात होती है कि स्लिम किससे बना होता है, तो हम फिर भी वही कहेंगे कि ये डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन एक पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, फिर इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा, अटैचमेंट, अटैचमेंट। इसकी वजह से ये ना ये होस्ट के साथ अटैच हो जाता है। जब ये होस्ट के साथ अटैच होगा तो ये पैथोजेनिक डिजीज पैदा करेगा। ठीक है, तो और ये याद रखिएगा, जिस फूड में अगर कोई बैक्टीरिया तो ग्रो करते ही हैं, अगर वो स्लिम भी प्रोड्यूस कर लें तो वो फूड क्या बन जाती है, नॉन अट्रैक्टिव बन जाती है। फूड क्या बन जाती है, नॉन अट्रैक्टिव बन जाती है। फूड क्या बन जाती है, नॉन अट्रैक्टिव बन जाती है। तो इस तरह ये फूड जो है ये नॉन अट्रैक्टिव बन जाएगी। फिर हम चलते हैं तरह थोड़ा सा आगे साइटोप्लाज्म की तरफ। देखिए, मैंने ये कहा कि ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली। तो ये इस सेल मेम्ब्रेन में देखिए ज़्यादातर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, ये वाटर होगा। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर एक हेरिडिटरी न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होगा। ठीक है, देखिए ये इस रीजन में, ये देखिए ये न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। ठीक है, तो इसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। जो हमारे पास एनिमल सेल था तो उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। ओके, तो ये तो फर्क है। अच्छा, आपने यहाँ देखा था इसमें जो क्रोमोसोम था एनिमल में, वो प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ था, प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ था। लेकिन जो बैक्टीरिया का ये जो क्रोमोसोम होता है इसमें डीएनए ही होता है, प्रोटीन मौजूद नहीं होती। ओके, ये लैक ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, और इस रीजन को जिस, क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए हमने न्यूक्लियस को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा, साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होगा, देखिए ये देखिए ये जो फ्लूइड होगा, जेली टाइप फ्लूइड होगा, है, तो इसे क्या जो कि फिल करेगा, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे यहाँ हमने बोला था ये साइटोप्लाज्म है सेल में। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, क्योंकि इसके प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। ठीक है, जब प्रोकैरियोट्स कहेंगे तो इसके अंदर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स तो होंगे, नॉन मेम्ब्रेनियस, जैसे कि देखिए राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होंगे, तो राइबोसोम इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम भी मौजूद होता है। चलिए हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ साइटोप्लाज्म में कहा था कि इसमें ज़्यादातर क्या होगा, वाटर होगा। ज़्यादातर क्या होगा, वाटर होगा। फिर क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड में क्या होगा, ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे। सॉलिड में क्या होगा, ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होंगी। अब देखिए, अब ये वाटर तो है, वाटर तो है, ये देखिए ये वाटर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगी। ओके, इसके अंदर क्या होगी, लिपिड होगी, और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस सेल के अंदर मौजूद होंगे। साल्ट भी होगा, क्या होगा, साल्ट भी होगा। इन आयंस भी होंगे, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम, ये आयंस भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। चलिए हम दो चीज़ें देख लेते हैं कि ग्लाइको
कैलिक्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने बोला था स्लिम, ठीक है। अब देखिए कहता है कि अगर ये देखिए कैप्सूल की जो लेयर होती है वो लूजली अटैच हो तो इसे हम कैलिक्स कहते हैं, ओके। तो ये किससे बनी होती है, ये डेक्स्ट्रिन से बनी होती है। डेक्स्ट्रिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अटैचमेंट करना होता है। और देखिए फिर कहता है स्लिम, मैंने पहले बता दिया, लूजली अटैच हो तो स्लिम बोलते हैं, और अदर इसको क्या बोलते हैं, जिसको स्लिम बोलते हैं। और ये फूड, और जिस फूड में ऐसे बैक्टीरिया हो जो स्लिम पैदा कर दे तो हम उसको बोलते हैं कि ये फूड जो है नॉन अट्रैक्टिव हो जाती है, उसमें बदबूदार हो जाती है, आपका उसको खाने का दिल नहीं करेगा। फिर देखिए साइटोप्लाज्म तो लेकर कहा कि मैंने कहा इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है, ओके, यानी कि जेली टाइप ही होगा, ठीक है। उसके अंदर फिर मैंने यही कहा था ना कि देखिए ये प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, साल्ट होता है, और इनऑर्गेनिक साल्ट वाटर होते हैं, ओके। फिर मैंने आपको बोला था क्रोमोसोम्स, मैंने कहा था कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए इसमें क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सो दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो वो किससे बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बने होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होती, और इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद होता है प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रीजन ऑफ डीएनए। देखिए ये आपके पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, और यानी कि जो प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं है, क्रोमोसोम्स हैं, तो ये देखिए ये डीएनए से बना एक इस तरह के का सर्कल में होता है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रीजन ऑफ डीएनए, क्योंकि ये भी डीएनए से बना है, ये भी डीएनए से बना है। ये किस में इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है, ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, ये इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर ये किस लिए है, तो उन्होंने देखा इसके ऊपर कुछ जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। आपने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया को आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, शुरू में बड़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन जैसे दोबारा वो मेडिसिन लेते हैं तो इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जीन्स होते हैं, ऐसे जीन मौजूद होते हैं जो ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो ये आर फैक्टर का नाम लिया है, ड्रग रेजिस्टेंस काज करते हैं, ओके के। और ये देखिए ग्रोथ के लिए नहीं होती, इंपॉर्टेंस इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियर में ये एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लास्ट में तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जब टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ेंगे कि एज ए कैरियर व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा। फिर देखिए प्लाज्मिड क्या है, ये भी डीएनए से बना होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सर्कल की शक्ल में होता है। इसके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है ड्रग के अगेंस्ट जो हम ड्रग खाते हैं। तो इसलिए बाद में देखा होगा कि ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर लें तो जो ड्रग होती है वो असर अपना असर खो देती है, अपना असर खो देती है। और इम्पॉर्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वोल्यूटिन, देखिए बेटा देखिए ये बात है, एक लफ्ज़ है वोल्यूटिन, देखिए ये बैक्टीरिया है तो ये साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये वोल्यूटिन जो है ये एक ऐसा वोल्यूटिन एक ऐसा जो है डिपोट्स ऑफ फास्फेट होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेन हो जाते हैं विद द स्टेनिंग एजेंट, ठीक है। कौन सा है, मिथाइलिन बल्यू, मिथाइलिन बल्यून के साथ जैसे हम मिथाइलिन बल्यून डालेंगे तो वो स्टेन कर लेगा, किसकी वजह से करेगा, इस वल्यूटिन की वजह से, यानी कि ये केमिकल है। तो ये डिप्थेरिया बेसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है, क्योंकि उसके अंदर वोल्यूटिन मौजूद होती है। तो अगर हम उसे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे डिप्थीरिया को तो हम उसे मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो वो फ़ौरन कलर को अटेन कर लेगा, ओके। तो फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स। हमने पहले कह चुके हैं कि राइबोसोम्स जो एनिमल्स में इनका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो इसमें ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज है, तो इसके अंदर भी यानी कि जो ये देखिए ये बैक्टीरिया है, तो अब इसके साइटोप्लाज्म में
पूरे ऐसे ये पूरे साइटोप्लाज्म में जो है ये मौजूद होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? ये आरएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की, तो देखिए ये देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में स्टार्च, ग्लाइकोजिन, लिपिड्स के ना ऐसे क्लस्टर पड़े होते हैं, तो वो ऐसे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जब स्टारवेशन, जब कहत पड़ जाती है, खुराक की कमी होती है, तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ में हल ना हो और वहाँ पे तैरते रहे, यानी कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में है, याद रखिएगा। देखिए हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमोसोम मौजूद है, इसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद है, और इसके अंदर वोल्यूटिन मौजूद है, इसके अंदर राइबोसोम मौजूद है, और इसके अंदर न्यूक्लियर बॉडी है। ये देखो फिर मैं बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ। ये देखिए ये बैक्टीरिया है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। तो ये देखिए ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में देखिए ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है? प्लाज्मिड है। और ये क्या है? देखिए प्लाज्मिड है, कुछ केमिकल होते हैं उसे वोल्यूटिन कहते हैं। ओके, इसके अंदर देखो ये राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं बेटा। ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं। इंक्लूजन बॉडी देखिए कोई ऐसे स्टार्च के, कोई ऐसे पड़ा हुआ है, कोई लिपिड्स पड़ा हुआ है, कोई प्रोटीन के ऐसे ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। ये पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। ये उस वक्त काम आते हैं जब खाने को, पीने को, एनवायरनमेंट में कोई चीज़ मौजूद ना हो, तो फिर बैक्टीरिया इनको स्टारवेशन में इनसे एनर्जी हासिल कर लेता है। ओके, तो इसके लिए इसे हम इन चीज़ों को हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। ठीक है, और फिर देखिए इसी को पढ़ते रहे ना, सारा याद हो जाता है। देखिए ये क्या है? ये अगर टाइटली लूजली प्रोड्यूस हो जाए तो इसे हम कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। स्टिकली अटैच्ड हो, स्टिकली इसके साथ ये ना, ये लेसदार मादा अगर अटैच हो, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं, इन्हें हम कैप्सूल बोलते हैं। अगर ये लूजली अटैच हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिर कैप्सूल नहीं बोलते, फिर हम इसको स्लिम बोलते हैं। और जो स्लिम प्रोड्यूसिंग होते हैं तो उसके अंदर खराबी पैदा करते हैं। इसके अंदर वोल्यूटिन भी इसी के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, तो वोल्यूटिन पढ़ा।